ये बात तब की है जब मैं 16 साल का था। मैं अपने स्कूल के लिए वॉलीबॉल खेला करता था। मैं और मेरे फ्रेंड्स हर साल वॉलंटियर वर्क के लिए जाया करते थे। जब हम इस बार कैंप के लिए गए थे तो हमें वहाँ रात के 8 बजे तक काम करना पड़ता था। उस समय अक्टूबर का महीना था तो जल्दी अंधेरा हो जाया करता था। मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर आग जलाकर एक दूसरे से बातें करने लगे। हम सोचने लगे कि हमें कुछ करना चाहिए जिससे कि हम बोर ना हो। तो एक ने कहा कि हमें पास वाले ब्रिज के पास जाना चाहिए, वहाँ शायद हम मस्ती कर सके। पर उस ऑनर ने हमें बताया कि उस ब्रिज का ऑनर बहुत अजीब है, वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पर हम 16 साल के थे, हमें रूल्स ब्रेक करना बहुत पसंद था। तो हमने ऑनर की बात ना मान के ब्रिज के पास जाने का फ़ैसला किया। वो ब्रिज काफ़ी बड़ा था, उस ब्रिज से एक बड़ी सी गाड़ी भी आराम से जा सकती थी। हमें वो जगह काफ़ी अच्छी लगी। तो हम लोग जब वहाँ पर गए, हमने देखा कि एक ट्रक वहाँ से जा रहा है जिसकी लाइट्स हर जगह दिख रही है। तो हम ब्रिज के नीचे जाके बैठ गए और फिर ब्रिज के नीचे बैठकर हम एक दूसरे से बातें करने लगे और हमें बस वहाँ पर पानी की आवाज़ आ रही थी। हम वहाँ पर पत्थर फेंक कर मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक हमें एक और गाड़ी की आवाज़ आई। वो गाड़ी हमारे ही ब्रिज के ऊपर से जा रही थी। उस समय हमें उसकी आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई दे रही थी, क्योंकि उस समय इतनी शांति हो रखी थी कि हमें कोई भी चीज़ आसानी से सुनाई दे सकती थी। वो गाड़ी हमारे ब्रिज के ऊपर ही एकदम से रुक गई और तभी वहाँ से एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई भारी सा आदमी ब्रिज के ऊपर चढ़ गया हो। और तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है तुम यहीं हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। ये सुनते ही मैं डर गया और जब मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा, वो लोग भी बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे। हम लोग फिर शांत हो गए। हम नहीं चाहते थे कि वो आदमी हमें ढूंढ ले। उस आदमी ने अपनी जेब से टॉर्च निकाला और ब्रिज के आसपास ढूंढने लगा। हम लोग ब्रिज के नीचे अच्छे से छुप गए। थैंक गॉड उस आदमी ने ब्रिज के नीचे हमें नहीं देखा। वो सिर्फ ब्रिज के आसपास ही हम लोगों को ढूंढ रहा था। और फिर 10 मिनट तक एकदम शांति हो गई थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। और मैंने कहा, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर हम वहाँ से धीरे धीरे निकलने लगे। हम इतने स्लो मोशन में वहाँ से जा रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो हमें पकड़ ले। जब मैं वहाँ से ऊपर को चढ़ा, मैंने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो मुझे वो गाड़ी दिखाई दी और उस गाड़ी में जो ड्राइवर था वो मुझे काफ़ी अजीब तरीके से देख रहा था। उसने मुझे देखते हुए हेलो कहा। वो देखते ही मैं डर गया और तुरंत वहाँ से भागने लगा और मुझे देखते ही मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ से भागने लगे। हम वहाँ से भागते भागते जंगल की तरफ जा चुके थे और जब हमने पीछे मुड़ के देखा, वो आदमी हमारे ही पीछा कर रहा था। उसके हाथ में चाकू था। उस समय इतना अंधेरा था कि हम किसी को भी ढंग से देख नहीं सकते थे, लेकिन बस हमें वहाँ से भागना था। हम वहाँ पे जाके झाड़ियों में छुप गए और फिर हम इधर उधर देखने लगे कि वो आदमी कहीं हमारा अभी भी पीछे तो नहीं कर रहा। पर वो आदमी अब वहाँ से जा चुका था। तो हम लोग अपने कैंप के पास जाने लगे और फिर उसी फायर के अगल बगल बैठ गए। हम लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले सुबह जब हमने ओनर को बताया तो ओनर ने हमें कहा कि वो आदमी थोड़ा मेंटली इल है, उससे हमेशा बच के रहना और कभी वापस वहाँ मत जाना, क्योंकि पहले भी काफ़ी केसेस हमने देख चुके हैं जो कि बहुत ख़तरनाक थे। उसके बाद हम वहाँ कभी नहीं गए। आज की स्टोरी यही ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।